ताली तो बजाओ यार। ताली तो बजाओ यार। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। अब इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के 90 फीट रोड पर मनीषा बार के ठीक बगल में वार्ड क्रमांक 164 का ये इलाका आता है, जहां पर ठीक पीछे मनीषा बार के दाहिनी तरफ एक बड़ी गटर है, जो गटर अशोक नगर से शुरू होकर 90 फीट रोड पर समाप्त होती है। पिछले दिनों इस सड़क का आरसीसी करण हुआ था। आरसीसी करण के साथ ही साथ यहाँ पर फुटपाथ का और गटर पर ढाबे डालने थे, नए तरीके से बिठाने थे, लेकिन फुटपाथ का जो कार्य था वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दर्ज हो गया और ढाबे का कार्य कागजों में दर्ज था। उन्हीं सभी विषयों को संज्ञान में लेते हुए खास तौर पर जो कार्यों को सिर्फ कागज में दर्शाया गया था, उन कागजों की हकीकत सामने लाने का कार्य, भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य पेपर के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से ये सभी पर्दाफाश करने का कार्य एडवोकेट कुतुब आलम शाह ने किया था। और आज कहीं ना कहीं उनके किए गए प्रयास से आज ढाबा बिठाने का कार्य शुरू हो गया है, फुटपाथ का कार्य शुरू हो गया है। इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से संघर्ष करने पड़े कि आज बृहन मुंबई महानगर पालिका को फिर से कार्य की शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ी है। कुतुब भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या भावना होगी साहब तर आपके किए गए प्रयास से इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ और जो कार्य सिर्फ कागजों पर दर्ज हो गए थे और उसको कागजों पर दर्ज कर उसकी फाइल बंद कर दी गई थी, पेमेंट पास करा लिया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है जो रंग लाई है, भ्रष्टाचार उजागर हुआ और फिर से फुटपाथ का कार्य और ढाबे का कार्य शुरू हो गया। क्या भावना होगी आपकी? सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना विशेष रूप से नेताजी नगर जो है वो कुछ सालों पहले, 2 से 4 साल पहले आप देख सकते थे, यहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे। यहाँ पर कीचड़ खड्डे इस कदर थे कि मतलब लोगों को मतलब हादसों से झेलना पड़ता था। और कई जैसे कि हमारी माएँ बहनें बच्चे स्कूल ले जाना, स्कूल ले आना, हॉस्पिटल जाना, कोई भी काम काजों पर जाना, उनको इतनी तकलीफ़ होती थी कि लोगों ने देखा अपने आंखों से, खास करके आपके मीडिया ने समय पर हर चीज़ दिखाया है। और यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे यहाँ के रहवासी है, जो भी हमारे टीम के जो भी कार्यकर्ता है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य को अंजाम दिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी ऐसा होता है कि जब कोई रोड बनता है तो पहले फुटपाथ को बनाया जाता है। क्यों? फुटपाथ जो होता है लोगों को चलने के लिए होता है। तो फुटपाथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से 4 ढाबा सिर्फ फुटपाथ पर खाली रखा गया और 2 से 4 ढाबा को रखने के बाद पूरा बिल को पास करने का काम किया गया। और हमने जब इसमें आरटीआई के माध्यम से जो सेंट्रल एजेंसी को जो हमने दिया था पंतनगर के ऑफिस पर, तो सबसे पहले तो वहाँ के जो अधिकारी लोगों ने थे, तो वो लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ सामने नहीं आया कि यहाँ भ्रष्टाचार है। तो हमने कहा कि आप अपनी टीम को भेजिए। टीम को भेजने के बाद यहाँ पर पूरी सच्चाई, पूरे सत्य प्राप्त होगा आपको कि यहाँ पर क्या हुआ है, ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद जब देखा गया कि यहाँ पर फुटपाथ बना ही नहीं है और रोड बन गया, और रोड भी ऐसा बना है कि 2-4 दिन के अंदर यहाँ खड्डे हो गए। अब देख सकते हैं कि चढ़ान पर एक वहाँ पर एक चैम्बर था जो मतलब कि डेली बह रहा था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, डेली बह रहा था। उसको भी हमारे तकरार के बाद उसको बंद करने का काम किया गया, मगर उसमें भी 3 महीने पूरे लग गए। मतलब ये नाकामी है, ये जो भी अपना मतलब कि जो भी कार्यालय है इनका, सेंट्रल एजेंसी का, इनकी नाकामी है, जिसमें महानगर पालिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और अधिकारियों की देन है कि भाई अधिकारियों ने इसको विजिलेंट बराबर लेवल से नहीं किया। अगर इसकी दक्षता की जाती तो ये चीज़ सामने आती और जो भी दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी होती। आप देख सकते थे कि यहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे नेता है, आमदार हो, नगर सेवक हो, जो माजी नगर सेवक है, हर कोई यहाँ बैनर लगा रहे थे, मगर किसी के पास ऐसे पत्र नहीं थे। और जो महानगर पालिका ने जो पत्र दिए ऐसा पूरे फाइल के साथ में, ऐसे पत्र किसके पास नहीं थे, ना किसी के पास कोई उनके पास ना निवेदन था ना आवेदन था, कुछ चीज़ उनके पास नहीं थी। खाली बस एक ज़ुबानी जंग थी कि हम वक्त के नेता है तो हम अपना बैनर लगा सकते। बैनर आप लगाइए, मगर आपके पास आपके काम का कुछ पत्र होगा, कुछ पाठ पुरावा होगा, तब आप लगाइए। कि ऐसा नहीं है मतलब कोई भी जगह पे आप खड़े हो गए ये काम मेरा है।
ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने कई सालों से 8 से 9 सालों से हमने विशेष रूप से नेताजी नगर हो, अशोक नगर हो, खाड़ी नंबर 3 के जितने भी परिसर हो, हमने संज्ञान लिया है कि वो काम जो है, काम कैसे भी हमको करा के लेना है, क्योंकि जनहित का जो काम है, जो नागरिक सुविधा है, जो हर नागरिक तक का पहुंचनी चाहिए, वो काम को हमने अंजाम दिया। और इस भ्रष्टाचार को आपके मीडिया के माध्यम से जो भी हम दिखाएंगे, जो भी आप बताएंगे, ये सबके सामने उजागर भी होगा। कुतुब भाई, ये सारे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, साफ तौर पर फुटपाथ का भ्रष्टाचार बोले या चेंबर का भ्रष्टाचार बोले या ढाबे का भ्रष्टाचार, इसको आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसमें जिम्मेदारी ये है, सबसे पहली जिम्मेदारी अधिकारियों की है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो तो कमीशन बांटने के लिए बैठा है, आप सभी को पता है। और नेता नगरी को और जो भी मतलब अधिकारी है, उनको कमीशन से खाली मतलब है। ज़मीन पर जनते के मतलब जनता का जो टैक्स है, वो टैक्स बर्बाद हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, मगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पगार टाइम पर समय पर आना चाहिए और उनको कमीशन मिलना चाहिए, और वो लोग कमीशन उनको जो बांटते हैं लोगों को बांटना चाहिए, इनका यही काम है। मगर ज़मीन पर कोई काम इन लोग बराबर नहीं कर रहे हैं। वारंटी पीरियड में होने के नाते भी ये रोड आप देख सकते हैं खड्डों से भरा हुआ है। चलने को आप देख सकते हैं कि हर 2 कदम पे खड्डा मिलेगा, चैम्बर पूरा दब चुका है। और फुटपाथ का घोटाला आप देख सकते हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं, रोड बन चुका है। रोड बनने के पहले फुटपाथ बनना चाहिए था। अब रोड बनने के बाद, हमारे कंप्लेंट के बाद, हमारे तकरार के बाद आज फुटपाथ बन रहा है। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने है। आज ये सामान यहाँ पर क्यों रखा गया? क्यों? ये भ्रष्टाचार से इन लोग भरे हुए, नीचे से ऊपर तक इन लोग भरे हुए, और इसी को हमको ये सब चीज़ को हमको उजागर करना है आपके मीडिया के माध्यम से। कुतुब भाई, एक जाते जाते एक सवाल है, क्या आप बृहन महानगर पालिका के 227 वार्डों के आरक्षण डिक्लेयर हो चुके हैं? कभी भी महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जो जनहित के मुद्दे हैं, लगातार हम देख पा रहे पिछले कई वर्षों से आप उठाते रहे हैं, क्या आप भी किसी वार्ड से चुनाव लड़ने के इच्छुक है? सबसे पहली बात है कि हमने चुनाव पहले भी लड़ा है, और हम जनता में लोग जो दूसरे नंबर पे आए हो, जो तीसरे नंबर पे आए हो, उन्होंने इलेक्शन लड़के घर बैठ गए। और नगर सेवक भी जब 5 साल तक का जो इनका कार्यकाल था, जो इनको फंड मिला, उन्होंने काम किया। मगर जो 4 साल जो गए, जो इनके कार्यकाल से जो फंड से उठ चुका था, तो उस कार्यकाल में कोई भी नगर सेवक ने काम नहीं किया। आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपने गलियों का पूरा जायज़ा लिया है, आपको सब पता है कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू हम 5 साल से ऑफिस लेके बैठे हैं हमारे, और 8 साल से हम लोग इस परिसर में काम कर रहे हैं। और आप हमारा काम का अगर ब्यौरा देखोगे तो हमारी पूरी फाइलें इतनी बन चुकी है कि लोग खुद देखते हैं, और लोगों ने खुद हमारा साथ दिया हमारे काम को देखते हुए। तो इसमें भ्रष्टाचार में सबसे पहला काम है कि अधिकारियों से लेकर जो नेता नगरी है, सब इसमें इन्वॉल्व है। और हमारा काम ये है कि हमको सीट मिले चाहे ना मिले, जनहित का जो कार्य है हमको करके दिखाना है। जो हमको संविधान ने हक दिया है हर नागरिक को, वो नागरिक का हमको, हर जो भी नागरिक है, जो भी दूसरे नागरिक है, उनको जागरूक करना है हमको कि संविधान ने हमको हक दिया, और काम करा के हमको दिखाना है। बेशक देख पा रहे हैं 6 महीने बनी हुई सड़क, जो मनीषा होटल से सर्वर होटल तक बनाया गया, आरसीसीकरण किया गया था, साफ तौर पर उस सड़क में अब पूरी तरह से दरार पड़ने लगे हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़ने लगे हैं। और जो ढाबा और फुटपाथ का कार्य था, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे दर्ज कर अधिकारियों की मिलीभगत और ठेकेदार की मिलीभगत से पूरी तरह से फंड को फंड करने का कार्य किया गया था। लेकिन कुतुब आलम शाह के जागरूक होने की वजह से आज ये कार्य कहीं ना कहीं फिर से बृहन मुंबई महानगर पालिका को शुरू करना पड़ता है। आखिर में इस तरह के किए जा रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन? या यहाँ के जनप्रतिनिधि या बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी? तय आप सभी को करना होगा। साफ तौर पर मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर, मुंबई 90 फीट रोड से।